शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं परमत मुक्त आत्मा हूँ। परमत से मुक्त क्या होता है? एक है श्रीमत, जो श्री श्री शिव बाबा ने दी है श्री बनने के लिए। श्री मीन्स श्रेष्ठ। सर्वोच्च भगवान हमें सर्वोच्च मत ज्ञान देता है, परंतु जिस दुनिया में हम रहते हैं वो है अज्ञान की दुनिया, विकारों की दुनिया। उसकी भी बहुत सारी रीत नीत चाल चलन है। रहना उन्हीं के बीच होता है। बहुत बार उनकी भी मत मिलती है और प्रभावित भी कर जाती है। इसलिए आज बाबा हमें संभलने की विधि बता रहे हैं कि एक श्रीमत हमारे ऊपर काम करती रहे और कोई मत प्रभावित न करे। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? खास बाबा अपने ब्राह्मण बच्चों को ब्राह्मण परिवार में भी जो परमत मिलती है उससे संभलना सिखा रहे हैं। ब्राह्मण परिवार में भी परमत मिल जाती है। कैसे मिलती है? बाबा ने कहा आज कई बच्चे चलते चलते श्रीमत के साथ साथ आत्माओं से मिलने वाली परमत के प्रभाव में आ जाते हैं। बाबा के अलावा तो बाकी सब आत्माएं हैं ना, तो आत्माओं से मिलने वाली परमत कौन सी होती है? उसके लिए बाबा ने कहा, जब ब्राह्मण संसार का समाचार सुनते हैं तो इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। यहाँ जो समाचार शब्द है ये कोई सेवा समाचार नहीं, ये कोई अच्छे समाचार की बात बाबा नहीं कह रहे, उसमें परमत नहीं होती है। लेकिन जब किसी की कमी कमज़ोरी सुनते हैं, किसी ने कुछ उल्लंघन कर दिया श्रीमत का, ऐसी बात सुनते हैं तो क्या करते हैं? इंटरेस्ट लेने लगते हैं। ज्ञान की अच्छी बातों में इंटरेस्ट कितना बैठे सबकी परसेंटेज अलग अलग होती है, लेकिन जब ऐसी कोई बातें सुनते हैं ना तो इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। आज बाबा ने ये शब्द यूज़ किया, जब ब्राह्मण संसार का, अब देखो ब्राह्मण संसार भी सब धोबी घाट पर धुलने आए हुए मैले कपड़े ही तो हैं। 63 जन्म की मैल लेकर आए हैं। तो कई बार जब हम आते हैं इस संसार में तो हम उम्मीद रखते हैं कि यहाँ तो सारे गुणों से सजे सजाए होंगे। अरे सजे सजाए होते तो सतयुग में पहुँच गए होते। यहाँ तो काम चल रहा है ना, सबकी धुलाई मंजाई चल रही है। और अगर किसी में कोई अवगुण है भी, कोई गलतियाँ कर भी रहा है तो हैरानी का विषय तो नहीं है। क्यों? पढ़ाई चालू है तो आज गलती करता है, कल सुधर भी जाएगा। उसमें तो उम्मीद रखनी चाहिए कि यहाँ धोबी घाट पर भाई नाली में गंदा पानी होगा ही होगा, पहले से ही होगा, बदबू भी होगी, सब कुछ होगा। परंतु इस बात को न समझने के कारण बहुत भोले ब्राह्मण दूसरों की समाचार सुनते हैं तो उसमें इंटरेस्ट बढ़ाने लगते हैं। फिर बाबा ने कहा कर तो कुछ नहीं सकते, दूसरों की कमज़ोरियाँ सुनी, क्या कर सकेंगे? कुछ कर सकते? कर कुछ नहीं सकते,
सिर्फ बुद्धि में रख लेते हैं। और बुद्धि में रखा तो बाबा ने कहा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि बुद्धि में रखना बहुत खतरनाक बात है। बुद्धि तो चलती है ना, फिर मंथन चलेगा, फिर वर्णन होगा, फिर वर्णन होगा तो क्या होगा, राई का पहाड़ हो जाएगा और बात का बतंगड़। समस्या थी नहीं और बन जाएगी बात फैलने से। किसी की अपनी कमजोरी थी, भाई निकाल लेगा, आपको क्या लेना देना। पर अगर उसका वातावरण बन गया तो कितना हिसाब किताब बन सकता है, कितना वो बात समस्या का रूप ले सकती है। इस बात को समझना चाहिए। इसको बाबा ने कहा टाइम वेस्ट। ऐसे बच्चे दूसरों का व्यर्थ समाचार सुनकर कर कुछ नहीं सकते, बुद्धि में रख लेते हैं, फिर टाइम वेस्ट हो जाता है। और कई बार बात होती नहीं पर बन जाती है। होती नहीं है, इतनी जरूसी या नहीं भी होती। जैसे किसी ने अपने घर में टेलीग्राम भेजा, लाला जी अजमेर गए। आगे किसी ने ठीक से पढ़ा नहीं, मैसेज पहुंच गया, लाला जी आज मर गए। घर में तो रोना पीटना हो गया। उनका क्रियाक्रम के करने की तैयारियां होने लगी। 13वीं मनाने के लिए रिश्तेदार इकट्ठे हो गए और लाला जी वहां आ गए। समाचार फैल गया, लाला जी आज मर गए। तो ये है व्यर्थ का संसार। तो वो बाबा ने कहा ये परमत का प्रभाव होता है। इसकी उसकी सुन ली, मान ली, बुद्धि में रख ली और फिर उसके ऊपर काम करने लगे। बुद्धि में रखेंगे तो बुद्धि तो काम करती है, खाली नहीं रखती है। तो इसलिए आज बाबा ने कहा बच्चों को बाप की आज्ञा है। आज आज्ञा शब्द यूज किया है। बाप की आज्ञा है ये परमत की बातें कोई सुनाए तो सुनते हुए भी सुनो नहीं, फुल स्टॉप लगा दो। यानी अगर कान में चली भी गई तो आगे बुद्धि मत चलाओ, क्योंकि वो बात 100% झूठी भी हो सकती है। जिसने सुनाया उसका अपना एटीट्यूड, अपना नज़रिया भी हो सकता है। नज़रिया भी तो अलग अलग होता है ना। किसी को वही बात पुण्य कर्म लगती है, किसी को वही बात पाप कर्म लगती है। किसी ने किया था पुण्य, देखने वाले का नज़रिया ठीक नहीं था, उसने पाप समझते हुए आपको उस भाषा में वर्णन कर दिया, तो आप भी पाप के मार्ग में शामिल हो जाएंगे। और कब आपके सारे पुण्य नष्ट हो गए दूसरे की कहानी में, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। ना मालूम किस पुण्य आत्मा को आप पाप आत्मा डिक्लेयर करने वाले बन जाओ। इतना बड़ा नुकसान होता है पर मत को फॉलो करने का। चलो कोई किसकी यहाँ वहाँ का समाचार सुना भी रहा है, बाबा ने कहा पहली बात सुनो नहीं, पड़ गई कान में तो शब्द यूज किया बाबा ने, सुनते हुए भी सुनो नहीं। यानी इंटरेस्ट नहीं बढ़ाओ और बुद्धि में धारण मत करो। बुद्धि में धारण करना माना क्यों, क्या, ऐसे वैसे, कैसे, चिंतन करना। फिर बाबा ने कहा जिस आत्मा के प्रति सुना उसके लिए भूल कर भी वृत्ति या संकल्प में घृणा भाव धारण नहीं करो, भूल कर भी। अब ये तो सुनाने वाले के अपनी सोच, अपने कैचिंग पावर या अपना ही अंदर का जेलसी हेट का पार्ट हो सकता है। कुछ भी हो सकता है जो किसी के गुण को भी अवगुण करके सुना देवे और हम यूं ही बेचारे ब्राह्मण मारे जाएं।
इतना तप कर रहे हैं हम, ब्रह्मचर्य धारण कर रहे हैं, रोज योग लगा रहे हैं, इतने पवित्र भगवान के महावाक्य सुन रहे हैं, पर जैसे अमृत से भरा घड़ा एक बूंद जहर डाल दो, सारा जहर बन जाएगा। पूरा दूध का भरा हुआ पतीला एक बूंद दही डाल दो, सारा दही बन जाएगा। तो बेचारा देखो, अमृत मारा गया ना एक बूंद जहर से, तो हम कितना अमृत धारण करने का जोर लगाते हैं। सवेरे उठते हैं, घरों के काम छोड़ते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत वाली करते हैं, पर बाबा ने कहा ये परमत धारण करने के दरवाजे बंद करो। चाहे ये परमत लौकिक से आ रही हो, चाहे अलौकिक से आ रही हो, इसको अपनी बुद्धि में, भाव में, भावना में धारण नहीं करो। इसके लिए बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में, साकार मुरलियों में भी कहा हुआ है, पर चिंतन। क्या बोला हुआ आगे? पतन की जड़ है। कमाल है, ये पतन की ओर ले जाता है, अपनी सारी शक्तियाँ नष्ट करा देता है। तो हम चेक करेंगे क्या मेरा इतना अटेंशन है इस सब्जेक्ट पर, या मेरे को बातें सुनने में इंटरेस्ट बहुत आता है। चेक करना पड़ेगा ना। कई बार यहाँ कुछ प्रोग्राम है, टोली भोग मिलना है, तब पूछो किसको जल्दी है, तो जल्दी वालों की लाइन में आ जाते हैं, धड़ धड़ करके दूसरे को धक्का लगा के भी। बाहर 15 मिनट आधे घंटे बाद जाओ तो देखो 4 लोग बातें कर रहे होते। अरे यहाँ क्यों धक्का लगा के आगे आए थे? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? इंटरेस्ट। वहाँ टाइम वेस्ट मालूम ही नहीं पड़ रहा। यहाँ भोग अगर मुझे 5 मिनट लेट मिलता है ना, मुझे लग रहा है मेरा टाइम वेस्ट हो रहा, क्योंकि बुद्धि अभी सात्विक नहीं है। उस सात्विक वातावरण में 5 मिनट वेस्ट लग रहा है। जो रजो प्रधान बातें मिक्स होके मिल रही हैं, अचार चटनी, वहाँ टाइम सफल लग रहा है। वहाँ लेट को भी लेट फील नहीं कर रहे हैं। बहुत बार होता है ना, एक जगह से जल्दी जल्दी करके दौड़ेंगे, रास्ते में 5 मिनट कोई नहीं, यहाँ वहाँ की बात सुनाई, आराम से सुने। वो कहेंगे नहीं बाद में सुना देते, आपको देर होता होगा। नहीं नहीं, सुनाओ सुनाओ। क्या सुना रहे थे? मुरली 5 मिनट भी लेट हो तो उठ के चल पड़ेंगे। चेक करो, सारे नहीं करते ऐसे, हमको मालूम है, लेकिन अपना मन हर एक चेक करे। ये नहीं कि कोई सबकी रिपोर्ट है ऐसी, हमारे पास पर्सनल किसी की कोई रिपोर्ट नहीं है, परंतु इस विधि से, इस रीति से अपने को हम खुद चेक करें। भगवान हमारा धर्मराज बने उससे पहले हम बन जाएं ना अपने, ताकि उसकी नौबती नहीं आए। क्योंकि बाबा ने बहुत महत्वपूर्ण बात बता दी है कि कहाँ से आपकी कमाई चोरी होती है। परमत से, परचिंतन से। वैसे तो प्रण कर लेना चाहिए कि मेरे पास कभी ऐसा मौका नहीं आना चाहिए कि मैं इसकी उसकी सुनूं या सुनाऊं। तौबा तौबा कर लेनी चाहिए। कोई क्या करता, मुझे क्या लेना देना। तो अपनी घोट तो नशा चढ़े, अपनी निबड़ी नहीं है, दूसरों की और पकड़ रहे हैं। नहीं, आँखें कान मुख सब बंद कर देना चाहिए, ताकि हम बाबा की श्रीमत ठीक पकड़ करके जल्दी जल्दी बाबा की आज्ञाओं का पालन कर सके, बाबा का विश्व परिवर्तन का कर्तव्य पूर्ण कर सकें, हमें कर्तव्य याद रहे। तो चेक करो किसकी बातें सुनने में मुझे बहुत मज़ा आता है। उसकी बातें शुरू होती हैं ज्ञान से, लिपट जाती हैं अवगुण पर चिंतन से। ऐसे कोई हैं अगर अपनी लिस्ट में, तो उनसे बाय बाय कर दो। उनसे मिलना जुलना बातें करना बिल्कुल बंद कर दो। कभी कभी तो बाबा
साकार मुरली में सखत भाषा प्रयोग करते हैं। कोई आपको यहाँ वहाँ की सुनाए तो समझो आपका दुश्मन है। ऐसी दुश्मनी रखनी नहीं है किसी के साथ, पर किनारा कर लेना, समझदारी से अपना रास्ता बना लेना है। हाँ? और इस बात का भी वर्णन नहीं करना कि पहले हम फलाने फलानी से बातें सुन लेते थे, जब से दीदी ने समझाया अब हम नहीं सुन, फिर उसका भी नामाचार न कर देना। समाने की शक्ति धारण करनी है। ठीक है। कौन हूँ मैं? पर मत से मुक्त आत्मा, सदा श्रीमत पर चलने वाली, ब्राह्मण संसार के समाचार में इंटरेस्ट न लेने वाली, टाइम वेस्ट न करने वाली, किसी का अगर कान में पड़ भी गया तो फुल स्टॉप लगाने वाली, और जिसका भी अवगुण सुना, समाचार सुना, उसको वृत्ति में धारण न करके घृणा द्वेष न रखने वाली। बाबा ने कहा आज ना वृत्ति में धारण न करो, उसके लिए अंदर घृणा भाव पैदा नहीं करो जिसका सुन लिया। ठीक है। ये हमारी उन्नति का बहुत ऊंचा दरवाज़ा है, जो बाबा दया का सागर कृपा करके हमें ये समझाते हैं।